दोस्तों आज 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा कांड हो गया। साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स परेशान है टेट को लेके और टेट से छूट के लिए उत्तर प्रदेश में एक संगठन है, शिक्षक संगठन, जिसका नाम है यूटीए, और अगर इसकी फुल फॉर्म कहें तो यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन है ना। तो यूटा है, अगर आप यूपी से हो तो आपके ज़िले में यूटा की कार्यकारिणी होगी, निश्चित होगी। तो साथियों यूटा ने 2 याचिकाएं डाली। एक तो पुनर्विचार याचिका डाली है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को फैसला दिया था कि सभी को टेट अनिवार्य है, और दूसरी यूटा ने डाली थी कि शिक्षकों को टेट से राहत दी जाए, शिक्षकों से टेट से छूट दी जाए। सबसे बड़ी बात है, ये जो याचिका डाली गई वो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल बेंच में डाली गई। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बेंच नहीं, डबल बेंच नहीं, बल्कि ट्रिपल बेंच। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सिर्फ 17 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, 17 मिनट में याचिका खारिज कर दी ट्रिपल बेंच ने। अब दोस्तों एक रूमर फैल रहा है कि 24 नवंबर नई तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, लेकिन रियलिटी ये है कि याचिका खारिज हो चुकी है, वो आज ही। और साथियों आखिर याचिका क्यों खारिज कर दी, सबसे बड़ी बात है ट्रिपल बेंच ने खारिज क्यों कर दी, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा अभी मेरे वीडियो काफ़ी कम आ रहे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि यूटा एक शिक्षक संगठन है और सिर्फ याचिका डालने से याचिका भाई आप केस नहीं जीत सकते हो, इसके लिए चाहिए आपके अच्छे वकील। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक राजनीति चमकाने के चक्कर में शिक्षकों के भैया भरोसा जीतने के लिए इन्होंने याचिका तो डाल दी है ना। एक नई इन्होंने याचिका डाल दी थी कि भैया चलो हमारा नाम हो जाएगा, और अगर कुछ ऐसा होता है तो हमारा संगठन का नाम हो जाएगा और अच्छे से। लेकिन दोस्तों वकील अच्छे करने में ये भूल गए, वकील उन्होंने अच्छे नहीं कर पाए, और वकीलों के लचीलेपन से याचिका 17 मिनट में खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने। ट्रिपल बेंच काफ़ी बड़ी बेंच है साथियों। अब देखिएगा सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा, वकील ने, कि हमें टेट से छूट दी जाए, और कुछ उन्होंने आर्गुमेंट भी किए अपने कि सर देखिएगा पहले जब भर्ती हुई थी तब ऐसा कुछ नियम नहीं था, और सर अब ऐसा जब पहले एडवर्टाइजमेंट पे हुआ तो वही होता है सर, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप जैसे मान के चलिएगा अभी जो टीचर टेट पास हैं 2011 की जितनी भी भर्तियां हो रही हैं वो टेट पास हैं। अभी 68,000 और 69,000 भर्ती है वो सुपर टेट से हुई है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि सुपर टेट ये जो 2011 के बाद हैं जो टेट से भर्ती हुई उनको कह दिया जाए बाद में कि अब आप सुपर टेट दीजिएगा तब आपकी भर्ती मानी जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना सर। जैसे पुलिस वाले हैं कुछ बिना दौड़ के भर्ती हो गए, अब ऐसा तो नहीं है कि उनसे कह दिया जाएगा कि अब आपको दौड़ना पड़ेगा है तब आपकी भर्ती होगी। तो पहले समय जो नियम थे वही नियम के अनुसार भर्ती हुई थी। अब बीच में अगर कोई नया नियम आता है तो वो पहले वालों पर लागू नहीं हो सकता, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या बात कही है एडवोकेट साहब ने। एनसीटी का क्लॉज 23 पैराग्राफ 2 ही गलत है, साफ साफ कह दिया। इससे कहीं स्पष्ट नहीं होता है कि आरटी एक्ट अधिसूचना जारी होने लागू होने से पूर्व नियुक्त या विज्ञापन पदों पर बाद में नियुक्त शिक्षकों पर भी टेट अनिवार्यता अनिवार्य है। वैसे ही किसी भी आदेश में पूर्वगामी अनिवार्यता नहीं की जा सकती है। इनका एक्ट क्लेरिफाइड नहीं है। पूर्व में भी इसी कोर्ट के जजमेंट में मेंशन किया जा चुका है कि खेल के बीच में, ध्यान दीजिएगा, खेल के बीच में खेल के नियम बदले नहीं जा सकते हैं। वाह, ये सही बात कही। खेल शुरू हो गया है, जिस नियम है तो वही नियम चलेंगे लास्ट तक, ऐसा ना कि तुम चेंज कर दो कि नहीं नहीं भाई साहब ये नियम है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस पर जज महोदय ने एनसीटी को इसे क्लियरिफाई करने को बोला तो एनसीटी के एडवोकेट ने इसे क्लियरिफाई करने हुए इससे संबंधित एफिडेविट जमा करने हेतु जजों से कुछ समय दिए जाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 24 नवंबर निर्धारित कर दी है। तो दोस्तों एक ऐसा मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है जिससे टीचर्स भ्रम की स्थिति में है। क्योंकि साथियों मैं काफ़ी बिजी हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा देख नहीं पाया। तो देखिएगा यहाँ पर ये 24 तारीख का, ये देखिएगा मैं आपको ये मैसेज ये साइड से
आप देखिएगा साइड से ये पूरा आ रहा है, SLP आ रहा है आपकी, यही SLP है जिसमें ये दे रहे हैं कि 24/11/2025 ये नेक्स्ट हियरिंग डेट दी है। लेकिन दोस्तों ये एक गलत है, ये गलत है और मैं आपको सही दिखाने जा रहा हूँ कि आखिर कौन सी है वो। देखिएगा आप साइड से देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 17/11/2025 और यहाँ पर याचिका खारिज हो चुकी है। यहाँ पर दे रहे हैं साफ साफ 55/636/2025, ठीक है, और ये डाली गई थी 24/9/2025 को, है ना। तो यहाँ पर 24/9/2025 को ये डाली गई है याचिका और यहाँ पर देखिएगा डिस्पोज्ड, साफ साफ दे रहा है डिस्पोज्ड हो गई है, यानी कि खारिज कर दी गई है। और ये जो 24 तारीख का ये कहा जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही है 55/636/2025 और यहाँ पर भी वही है 55/636/2025। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये जान लीजिए कि याचिका खारिज की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज आखिर मान क्यों नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। देखिएगा रियलिटी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये जो आर्टिकल 23 पैराग्राफ 2 में बंधे पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों जज साहब एक संवैधानिक पीठ है और वो फैसला सुनाते हैं। संसद के द्वारा जो भी कानून बनता है, पार्लियामेंट के अनुसार जो भी कानून बनता है वो उस पर फैसला सुनाते हैं। अब चूंकि दोस्तों आर्टिकल ये जो संशोधन ये इन्होंने किया है 23 पैराग्राफ जो 2 संशोधन हुआ है RT एक्ट में, सबसे बड़ी बात है कि ये केंद्र सरकार ने चुपचाप कर दिया और किसी को भी नहीं पता। अब चूंकि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को तो सब पता है, तो उसी बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो संशोधन है वो सभी शिक्षकों के पास पहुंचा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सीधी सी बात है, केंद्र सरकार जो संसद में कानून बनाए उसी को अनुसार करेगी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इसको फिर से संशोधित कर सकती है, और अगर केंद्र सरकार ने संशोधित कर दिया तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले को पलट देगी। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसले को पलट देगी अगर केंद्र सरकार ने ये जो आर्टिकल है इसको संशोधित कर दिया। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो प्रेशर बनाया जाए वो सीधे सीधे केंद्र सरकार पर बनाया जाए, जिसके लिए शिक्षक संगठन काफ़ी प्रयत्न भी कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों केंद्र सरकार जागेगी। लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में दोस्तों जिस तरीके से जो अच्छा मत मिला है सरकार को, तो यहाँ पर आप जानते हो बीजेपी सरकार है, थोड़ा काफ़ी मतलब ना झुकने वाली सरकार है और वो अपने उसूलों पर चलती है। तो यहाँ पर साथियों आप स्थिति देख भी रहे हो जो अभी चल रही है कि सरकार किसी भी तरीके से नहीं झुकती है। अब फिलहाल साथियों अगर ये शिक्षक हैं और सरकारी नौकरी में वही इलेक्शन करवाते हैं, सारा काम वही करते हैं, तो ओबियसली दोस्तों सरकार थोड़ा बहुत सोचेगी, इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी जाए तो यहाँ पर पुनर्विचार याचिका दायर की जा चुकी है। अब देखते हैं पुनर्विचार याचिका की जब भी सुनवाई होगी तो आपको सारी जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। देखिएगा दोस्तों मैं जो बात करता हूँ वो रियल सही और सटीक करता हूँ, वो आपके लिए अच्छी है। और जो लोग मीठी गोली देते हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा मैं कड़वी भी बात करता हूँ और सही भी बात करता हूँ, मीठी भी बात करता हूँ। तो जहाँ पर जो सही न्यूज़ है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ और बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो आज की जो ताज़ा खबर है 17 तारीख की वो ये है कि ये यूटा की जो याचिका है टेट से मुक्ति के लिए वो खारिज की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये रूमर फैलाया जा रहा है कि 24 तारीख नेक्स्ट डेट दे दी है 24 नवंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस जिले से देख रहे हो या राज्य से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक सच्चाई पहुँचे, क्योंकि सच्चाई हर किसी के पास नहीं पहुँचती है और सच्चाई हर कोई दिखाता भी नहीं है, तो सच्चाई पहुँचना ज़्यादा ज़रूरी है।